पिछले दिनों एक गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है, जिसके बारे में आज जो है मुकम्मल जानकारी दी जा रही है। जिनके नेतृत्व में ये हुआ है डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह की स्थिति रही और किस तरीके से इस पर कार्रवाई की गई। बताइए। जो इस वहाँ से जो कार्रवाई हुई, किस तरह की कार्रवाई हुई और क्या इनपुट रहा इसके बाद? इनपुट ये था कि हम लोगों को एक सूचना मिली कि एक गन फैक्ट्री जो है, मिनी गन फैक्ट्री मोतीपुर के एक इलाके में चल रहा है। सूचना मिलने के तुरंत बाद हमने अफसर को इन्फॉर्म किया और अपनी एक टीम बनाई और हम लोग वहाँ पे छापा मारे। स्ट्रेटेजिक तरीके से छापा मारने पे वहाँ पे लोग गिरफ्तार हुए, 3 लोग गिरफ्तार हुए। और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात था वो ये था कि कंट्री मेड पिस्टल और ये जो होता है वेपन जो है बहुत ही अच्छे फिनिश का उसने बना रखा था, जिसमें 1 पिस्टल और 6 कट्टा और इसके अलावा अर्धनिर्मित भी 12 से 15 वेपन जो है ये सब मिले। इसके अलावा वेपन बनाने वाला मशीन मिला और इस तरह और कुछ गोलियां भी मिली, जो जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वो गोली के हिसाब से, बैरल के साइज़ के हिसाब से वो बनाता था। तो ऐसी गोलियां भी मिली हैं, कुछ खोखे मिले। तो इस तरीके से और फिर हमने इंट्रोगेशन किया उसका, तो पता चला, जो अभी तक पता चला उसमें यह है कि वो अपना जो हथियार वगैरह है उसका सप्लाई बाहर भी करता है, जैसे मोतिहारी और सिवाईपट्टी का इलाका और भी कुछ इलाके हैं जहाँ पे वो हथियार सप्लाई करता है। तो ये सब पूछताछ हम लोग किए और अभी भी आगे कार्रवाई अभी जारी है। आगे के समय के लिए सर, चूंकि मोतीपुर जो है एक तटीय इलाका है, चूंकि उसके बाद उस तरफ मोतिहारी वगैरह का इलाका शुरू होता है और उनका जो कनेक्शन जैसा आप बता रहे हैं सिवाईपट्टी जैसे क्षेत्र, चूंकि उसके बाद फिर उधर मोतिहारी मतलब जो क्षेत्र है वो आपको अलग जिले का होता है। तो इस तरह की स्थिति में किस तरह से आगे उसमें कोई ऑपरेशनल वगैरह और कुछ आगे है? अब देखिए, ये तो अभी ऐसा हमारा ये लगातार एफर्ट रहेगा कि इस तरह का और भी अगर सूचना मिले या लिंक जो हम लोग जोड़ते हैं उसके थ्रू अगर इस तरह का कुछ भी हथियार से रिलेटेड घटना हो, बनाने वाला हो या सप्लाई करने वाला हो, तो हम लोग बाहर के जिला से भी समन्वय बना के काम करते हैं और अपने सारे जो बॉर्डर थाने हैं उसको खास करके हम लोग अलर्ट रखते हैं कि इस तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो एक टीम बना के एक कंसोलिडेटेड एफर्ट के साथ इस तरह की चीज़ों का उद्भेदन आगे भी करते रहना है, करते रहेंगे। उसका मतलब उस गुट का पूरी किसी दूसरे तरीके से सक्रियता वगैरह सामने आई है, किसी दूसरे के साथ कोई संबंध ऐसा कुछ? अभी तक तो कुछ ऐसा खास सटीक नहीं पता चला, बट पूछताछ कर रहे हैं, कुछ पता चलेगा तो उस पर काम किया जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, जो मेटल यूज़ किया गया है बेसिकली, चूंकि फिनिशिंग इतनी ज़्यादा अच्छी थी उसकी और मोतीपुर में चूंकि ये संभव नहीं है और इतने अच्छे मेटल्स की क्वालिटी यहाँ पे जो है मिलना संभव, इस बारे में कुछ जानकारी मिली कहाँ से आ रहा है? नहीं, अभी एग्जैक्ट जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन हाँ फिनिशिंग देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं से ये बैकवर्ड लिंकेज में भी हो सकता है, जहाँ से कि इस तरह का मटेरियल उपलब्ध हो, या हो सकता है हमारे, हाँ बिल्कुल, और हमारे मुजफ्फरपुर में भी हो सकता है इस तरह का कुछ मटेरियल हो जो हमारी नज़र में नहीं है, लोग आज के डेट में आने लगा हो चुकी, या बगल के ज़िला में भी कुछ ज़िले ऐसे हैं बिहार में जहाँ बनते हैं, तो वहाँ से मान लीजिए यहाँ कारीगर वगैरह आ चुके हों, कह नहीं सकते हैं, उस पर पता कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जिस तरीके से अभिषेक आनंद डीएसपी पश्चिमी ये बता रहे थे कि मोतीपुर थाना क्षेत्र में जिस तरह की गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है, इसमें जो है लोगों को अरेस्ट भी किया गया है और सबसे बड़ी बात अर्धनिर्मित हथियारों को भी यहाँ पे बरामद किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस पे एसएसपी क्या कहते हैं उसकी बात भी हम आपको बताएं। और मुजफ्फरपुर पुलिस को सूचना मिली कि कुछ आपराधी किस्म के लोग जो कि मोतीपुर थाना क्षेत्र में अवैध एक मिनी गन फैक्ट्री में अवैध हथियारों का निर्माण कर रहे हैं और इस मामले में डीएसपी वेस्ट अभिषेक कुमार, एसएचओ मोतीपुर मुकेश कुमार के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से 1 पिस्टल, 6 कंट्री मेड वेपन, इसके अलावा 20 से अधिक अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने की मशीन और सामान बरामद किया गया। और जब इन पकड़ाए गए लोगों से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि इसमें जो इसका मुख्य सरगना है महादेव ठाकुर, ये पूर्व में भी जेल जा चुका है और यही हथियार बनाता है। इसके अलावा जो अन्य व्यक्ति जो लोग अरेस्ट हुए, उन लोगों ने भी इस मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इस प्रकार पुलिस को एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करने में और लगभग 2 दर्जन से अधिक हथियारों को जब्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। कब से चल रहा था ये? ये जो महादेव ठाकुर से बातचीत हुई है, जो इसका जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, उसमें ये पूर्व में 2000 में भी जेल जा चुका है, 2008 में भी इसका एक आपराधिक इतिहास है जिसमें ये जेल जा चुका है और जिसमें ये 2011 में छूट के आया था। तब से ये लगातार इसी निर्माण कार्य में लगा हुआ है, जिसका पुलिस ने लगभग 10 वर्षों बाद खुलासा किया है। ये जो है ये सप्लाई जो है करता था
मोतिहारी क्षेत्र में करता था, मुजफ्फरपुर के सिवाई पट्टी के एरिया में है, मोतीपुर के थाना क्षेत्र के एरिया में, बाकी अन्य जगहों पर आपराधिक लोगों को किस्म के लोगों को करता था। और जो गलत तरीके से गैंग चला रहे हैं उन सभी लोगों को इसकी सप्लाई करता था हथियारों की, जिसके बारे में अभी पूछताछ जारी है। उन लोगों को चिन्हित सर किया गया है, किनको किनको सप्लाई किया गया था? हाँ, इसमें कुछ सरगना लोग हैं जो कि मोतिहारी क्षेत्र के रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर के सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो कि जिसके लिए इसने हथियारों को बनाया है और उनको भी सप्लाई किया है। इस मामले में डीएसपी वेस्ट ने एक गहन इंट्रोगेशन किया है, जिसमें ये बातें पता लगी हैं और इसमें आगे की कार्रवाई जारी है। अभी तक के हम लोगों ने जो पूछताछ की है, इसमें जो इसने अपनी नक्सली संलिप्तता भी स्वीकार की है। ये जो है उनके लिए बनाए गए हथियारों को जो है या फिर उसको जो है उसकी मरम्मती करता था। तो हम लोग इस पूरी तरीके से पूछताछ कर रहे हैं, जिससे कि आगे के बारे में पता लगे।